गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। वेलकम यू ऑल टू सिविल सर्विस एग्जामिनेशन अवे टू लबासना। और हमारी ये लक्ष्मीकांत का 6th एडिशन चल रहा है, तो इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ कर रहे थे। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 50 है, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, कि भाषा के आधार पर जो माइनॉरिटी है उनके लिए स्पेशल ऑफिसर। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं था, और लेटर जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन है उसने रिकमेंडेशन दी है। और जो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसने नया आर्टिकल 350B इसके अंदर पार्ट 17 के अंदर इंसर्ट किया। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, जो हाईलाइटेड लाइन है कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था। अब इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये एक स्पेशल ऑफिसर होना चाहिए लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का, जिसे अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और उसकी ड्यूटी क्या है कि सभी मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करना, जिससे कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो है उनका जो इंटरेस्ट है उसको सेफगार्ड किया जा सके, कि उनके लिए ही हित में बात करनी और रिपोर्ट करना प्रेसिडेंट को उन मैटर्स में जो ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए है, सच इंटरवल पे जो प्रेसिडेंट साहब डायरेक्ट करेंगे कि उनको इस टाइम पे रिपोर्ट्स चाहिए। और प्रेसिडेंट उन रिपोर्ट्स को पार्लियामेंट के सामने रखेंगे, और जो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट है कंसर्न कि किस स्टेट के अंदर है तो उनको भी भेजेंगे। और यहाँ पे नोट करने का इंपॉर्टेंट क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाई नहीं किया है क्वालिफिकेशन, टेन्योर, सैलरीज और अलाउंसेस, सर्विस कंडीशन, प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है ये, क्योंकि इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, टेन्योर क्या होगा, सैलरी अलाउंसेस क्या होंगे, ये क्या होगा प्रोसेस इसका रिमूवल का। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल है @tips4IAS, वहाँ पे मिल जाएगी और आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, बिकॉज ये हाईलाइट किया हुआ है ऑलरेडी जो इंपॉर्टेंट है इसमें। +1/2 हो चुका है जो लक्ष्मीकांत में दिया गया है। अब कमीशन क्या है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए कि आर्टिकल 350B के अकॉर्डिंग जो ऑफिस है ऑफ द स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी वो क्रिएट किया गया 1957 में, जिसको डेजिग्नेट किया गया है एज अ कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इलाहाबाद के अंदर, यूपी। और 3 रीजनल ऑफिस है कहाँ पे? बेलगाम कर्नाटका, चेन्नई एंड कोलकाता। और जिन्हें हेड किया जाता है जो रीजनल ऑफिसर्स हैं, ये ऑफिस हैं, असिस्टेंट कमिश्नर होता है, फिर डिप्टी कमिश्नर होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। और जो ये मेंटेन करते हैं लिएसन विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटीज़ की कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए। और सेंट्रल लेवल पे जो कमिश्नर है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के अंदर आता है, और सबमिट करता है एनुअल रिपोर्ट और अदर रिपोर्ट प्रेसिडेंट को। किस मिनिस्ट्री के थ्रू माइनॉरिटी मिनिस्ट्री। और रोल क्या है कमिश्नर का कि सभी वही कि ग्रीवेंसेस जो होते हैं रिगार्डिंग लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी वो लेता है, कि अराउजिंग ऑफ नॉन इम्प्लीमेंटेशन कॉन्स्टिट्यूशनल और नेशनल एग्रीड स्कीम, कि अगर कोई भी स्कीम उनको फ़ायदा नहीं पहुंचा रही है, उसके रिगार्डिंग कोई भी ग्रीवेंसेस है उनके, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उन मैटर्स को देखता है और उनको सामने लाता है, जिससे वो रिपोर्ट लेते हैं। फिर ये रिपोर्ट वो प्रेसिडेंट साहब के पास रखी जाती है, एंड प्रेसिडेंट उसको पार्लियामेंट और कंसर्न जो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट है उसके सामने रखते हैं। अब प्रमोट करता है ये और प्रिजर्व करता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स को। और जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर उनको हैज़ रिक्वेस्टेड द स्टेट गवर्नमेंट यूटी, कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया है स्टेट गवर्नमेंट और यूटी को कि वो पब्लिसिटी दे, कि जैसे एक अवेयरनेस स्प्रेड करें रिगार्डिंग द सेफगार्ड फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के लिए भी नेसेसरी एक्शंस ले। तो जो स्टेट गवर्नमेंट और यूटी हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्हें अर्ज किया जाए कि वो प्रायोरिटी रखें इम्प्लीमेंटेशन, किसी भी स्कीम अगर होती है तो उसमें लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की प्रायोरिटी रखें। और जो कमिश्नर ने लॉन्च किया 10 पॉइंट प्रोग्राम, कि जिससे कि गवर्नमेंट के जो भी एफर्ट्स हैं उनको प्रिजर्व किया जा सके फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ टुवर्ड द प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। यहाँ पे फिर विजन और मिशन दिया गया कि वो स्ट्रीमलाइन और मजबूत करना है इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी को, एफर्ट्स रिगार्डिंग लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल है, जिससे कि इंश्योर किया जा सके कि जो माइनॉरिटी लैंग्वेजेस है उनका राइट ऑफ स्पीकर में की प्रोटेक्शन हो चुके। मिशन है कि इंश्योर करना सभी स्टेट और यूटी इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करें जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं और नेशनल एग्रीड स्कीम्स हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए, ताकि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके। फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव दिए गए यहाँ पे कि इन मोर डिटेल फंक्शन और ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, कि इन्वेस्टिगेट करना, ये इंपॉर्टेंट ये लाइन है, सभी आपको जगह मिलेगी आपको नेशनल कमीशन फॉर SC में भी और ST में भी और BC में भी, बैकवर्ड क्लासेस में भी। और सेकंड है कि प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं रिपोर्ट कि जो भी इम्प्लीमेंटेशन किया गया है, वर्क हुआ है, जैसा आपको ऑलरेडी बताया था, और फिर वो पार्लियामेंट के सामने रखी जाती है। ये मॉनिटर करते हैं इम्प्लीमेंटेशन सेफगार्ड का, कि जो हो रहे हैं थ्रू क्वेश्चन के थ्रू,
कि कैसे जो एक जैसे आप स्टडी करें तो आप बीच में जब टेस्ट देते हैं तो उससे आप मॉनिटर करते हैं अपने आप को कि हाँ कितना कर चुका हूँ मैं, कितना मेरी क्या मिस्टेक्स हैं। तो यही वर्क ये कर रहे हैं क्वेश्चंस के थ्रू, विजिट के थ्रू, कॉन्फ्रेंस के थ्रू, सेमिनार के थ्रू, जो सेफगार्ड्स हैं, रिव्यू के थ्रू, मैकेनिज्म के थ्रू उनको मॉनिटर कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव है प्रमोट करना इक्वल अपॉर्चुनिटी टू द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट और नेशनल इंटीग्रेशन, कि बेसिकली वही कि इक्वल अपॉर्चुनिटी उनको मिल सके। डेट्स वाई कि ये डेवलपमेंट स्कीम्स में भी सब में प्रायोरिटीज़ रखने के लिए बोला गया है टू द स्टेट्स एंड यूटीज़। अवेयरनेस स्प्रेड करना है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में भी कि उनके अधिकार क्या क्या हैं जो उनको अवेलेबल हैं। इंश्योर करना इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन सेफगार्ड का जो उनको प्रोवाइड किए गए हैं। तो सिंपल है ये, हैंडल करना रिप्रेजेंटेशन कि जो उनके ग्रीवेंसेस प्रॉब्लम है उनको भी देखना। तो गाइस हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग एंड हिट द लाइक बटन। और अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछिए। थैंक यू।